मित्रों, आज हम जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्य पर विचार करेंगे। बात तो बहुत छोटी लग रही होगी, मगर बड़ी अटपटी है, झटपट समझ में नहीं आती। अगर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन की सब खटपट मिट जाए। इस रहस्य को ना समझ सकने के कारण हम अपने को सीमित देशकाल के भीतर एक सामान्य श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित मान रहे हैं। तो बहुत ही रहस्यमयी वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि जीवन और मृत्यु का यह रहस्य हमें ठीक से समझ में आ जाए तो तुरंत यह ख्याल आएगा कि मैं ही अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सभी क्रियाएं कर रहा हूँ। मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर जीवन किसका और मौत किसकी? मृत्यु के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। मृत्यु पर भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार कर सकते हैं। पौराणिक दृष्टि से अपने इष्ट की स्मृति जीवन है और इष्ट की विस्मृति मृत्यु है। व्यावहारिक दृष्टि से अपनी इच्छा के अनुकूल घटना घटे यह जीवन है और इच्छा के प्रतिकूल घटना घटे वह मृत्यु है। ऐसी मृत्यु तो दिन में अनेक बार होती है। लौकिक दृष्टि से पद प्रतिष्ठा मिलना, वाहवाही होना जीवन है और बदनामी होना मौत कहा जा सकता है, जिसे साधारण लोग जीवन और मौत कहते हैं। उस दृष्टि से देखें तो पंचभूतों से बने स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर यानी प्राणमय शरीर से संयोग जीवन है और वियोग मौत है। वेदांत की दृष्टि से अपने मूल स्वरूप में आत्म स्वरूप में स्थित होना जीवन है और आत्म भाव से दूर जीव भाव में परिचिन्न भाव में आना ही मृत्यु है। वास्तव में ना तो कोई जीता है ना ही कोई मरता है, केवल प्रकृति में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में अपनी स्वीकृति तो जीवन लगता है, किंतु इसमें बिना इच्छा के खिंचा जाना, घसीटा जाना, जबरन उसको स्वीकार करना पड़े, यह मौत जैसा लगता है। वास्तव में मौत जैसा कुछ नहीं है। जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह सब परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में वह सब काल के गाल में समाता जा रहा है। चहचहाते हुए पक्षी, भाग दौड़ करते हुए पशु, लहलहाते हुए पेड़ पौधे व वनस्पति, प्रकृति में हलचल मचाकर मस्तिष्क को चकरा देने वाले आविष्कार करते हुए मनुष्य, एक दिन सभी मर जाएंगे। कई मर गए, कुछ को रोज मरते हुए हम अपने चारों ओर देख ही रहे हैं और भविष्य में कई लोग पैदा होकर मर जाएंगे। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। कुछ लोगों के दादा गए, पिता गए, पड़ोसी गए, रिश्तेदार गए, मित्र गए। यह सब देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी 50 वर्ष वाला, 60 वाला, 70 वाला, 80 वाला और 90 वाला 100 वर्ष की उम्र देखने की इच्छा करता है। 100 वर्ष वाला भी मरना नहीं चाहता। मौत किसी को पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि अमेरिका में लगभग 1000 ऐसी लाशें सुरक्षित पड़ी हैं, इस आशा में कि आगे आने वाले 20 वर्षों में विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा कि इन लाशों को जीवन दान दे सके। हर लाश पर 10,000 रुपए दैनिक खर्च हो रहा है। 20 साल तक चले उतना धन ये मरने वाले लोग जमा करा के गए हैं। यानी कोई मरना नहीं चाहता। कब्र में जिसके पैर लटक रहे हैं वह बूढ़ा भी मरना नहीं चाहता। औषधियाँ खा खाकर जीर्ण शीर्ण हुआ रोगी मरण शैया पर पड़ा अंतिम श्वासें ले रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वह भी मरना नहीं चाहता। लाशें भी जिंदा होना चाहती हैं। प्रकृति का यह मृत्यु रूपी परिवर्तन किसी को पसंद नहीं। यद्यपि यह सब जानते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यह मान भी लिया जाए कि 20 वर्ष में विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा और उन लाशों को फिर से जीवित भी कर देगा, फिर भी वे कब तक टिकी रहेंगी? अंत में तो जरा जीर्ण होंगी ही। उन लाशों को तो 20 वर्ष भी हो गए, अभी तक तो विज्ञान उन्हें जीवित नहीं कर पाया। मानो जीवित कर भी ले तो वे कब तक टिकेंगी? मृत्यु भी जीवन के समान आवश्यक। बगीचे में वही के वही पेड़ पौधे, फूल पत्ते ज्यों के त्यों बने रहें, उनकी काट छांट ना की जाए, नए ना लगाए जाएं, उनको संवारा ना जाए तो बगीचा बगीचा नहीं रहेगा बल्कि जंगल बन जाएगा। बगीचे में काट छांट होती रहे, नए पौधे लगते रहें, पुराने सड़े गले पुष्पहीन बिनजरूरी पौधे हटा दिए जाएं और नए सुगंधित नव जीवन और नव चेतना से ओतप्रोत पौधे लगाए जाएं, यह जरूरी है। सिकंदर ने अमृत क्यों नहीं पिया? सम्राट सिकंदर, जिसे पीकर अमर हो जाए, कभी मरना ना पड़े, ऐसे अमृत जल की खोज में था। नक्शों के सहारे विजय करता हुआ वह उस गुफा में पहुंच भी गया जिसके अंदर अमृत जल का झरना था। गुफा के बाहर ही उसने अपने सभी सैनिकों को रोक दिया और स्वयं अकेला बड़े उत्साह व प्रसन्नता से आहिस्ते आहिस्ते चौकन्ना होकर कदम बढ़ाने लगा। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। उसका हृदय उछल रहा था। थोड़ी ही दूर अपने सामने ही उसने देखा कि चांदी सा श्वेत अमृत जल धीमा धीमा कल कल छल छल आवाज करता हुआ बह रहा है। उसका हृदय आनंद से खिल उठा। अब वह अपने को रोक नहीं सका। वह घुटनों के बल नीचे झुका, अपने दोनों हाथ पानी में डुबाए। आहा, कैसा शीतल स्पर्श है।
उसकी सारी थकान उतर गई। दोनों हाथों की अंजलि में उसने वह जल भरा, अंजलि को धीरे धीरे मुंह तक लाया। हृदय की धड़कन बढ़ी, होंठ सुधा पान करने को लालायित हो उठे। बस जल ओठों तक पहुंच ही गया था और वह पी ही लेता कि इतने में खबरदार उस निर्जन गुफा में किसी की आवाज गूंज उठी। चौंक कर सिकंदर ने सिर ऊपर उठाया, देखा तो एक कौआ वहां बैठा है। उसने कहा, खबरदार सिकंदर, रुक जाओ, जल्दी ना करो। जो भूल मैंने की वह तुम मत करो। मुझे कोई साधारण कौआ मत समझना, मैं कौओं का सम्राट हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत परिश्रम से इस अमृत की खोज करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने यह जल पी लिया है, परंतु इसे पीकर अब मुसीबत में पड़ गया हूँ। ऐसी गंभीर घड़ी में यह विघ्न सिकंदर को अच्छा नहीं लगा। फिर भी धीरज से वह उसकी बात सुनने लगा। कौआ बोला, तुमको यह जल पीना हो तो अवश्य पियो, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लो। यह जल पीकर मैं अमर हो गया हूँ। जो कुछ जीवन में करने की इच्छा थी वह सब अब मैं कर चुका हूँ। जितना घूमना था घूम लिया, सुनना था सुन लिया, गाना था गा लिया, खाना था खा लिया। जो भी मौज करने की इच्छा थी सब कर लिया। अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब यह जीवन मेरे लिए भार बन गया है। मैं अब मरना चाहता हूँ परंतु मर नहीं सकता। मरने के लिए पानी में कूदा परंतु पानी ने मुझे डुबाया नहीं। पहाड़ों पर से कूदा फिर भी मरा नहीं। आग की ज्वालाओं में कूदकर देखा, उसने भी मुझे जलाया नहीं। तलवार की धार में मैंने गर्दन घिसी परंतु धार खराब हो गई, गर्दन नहीं कटी। यह सब हुआ इस अमृत जल के कारण। सोचा था कि अमर होकर सुखी होऊंगा, परंतु अब पता चला कि मैंने मुसीबत मोल ले ली है। तुमको यह जल पीना हो तो अवश्य पियो, मैं मना नहीं करता, परंतु मेरी तुमसे विनती है कि यहाँ से जाने के बाद मरने की कोई विधि का पता लगे तो मुझे अवश्य समाचार देना। थोड़ी देर के लिए गुफा में नीरव शांति छा गई। सिकंदर के हाथ की उंगलियां शिथिल हो गईं। उनके बीच में से सारा अमृत जल गिरकर पुनः झरने में समा गया। दूसरी बार उसने झरने के जल में हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। मन ही मन विचार करते हुए वह उठ खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर गुफा के द्वार की ओर चल पड़ा। आहिस्ते आहिस्ते बिना अमृत जल पिए ही चल पड़ा। मित्रों, यह घटना सच हो या झूठ उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, परंतु इसमें एक तथ्य छुपा हुआ है कि जितना जीवन जरूरी है उतनी ही मौत भी जरूरी है। परिवर्तन होना ही चाहिए। बिना मृत्यु को जाने जीवन जीवन नहीं। जिस जीवन के लिए अपनी लाश की सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपयों की वसीयत करके लोग चले गए, जिस जीवन को टिकाए रखने के लिए हम लोग भी अपार धन संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, दूसरों को दुखी करके भी जीवन के ऐश आराम के साधन संग्रह करने में हम लगे हुए हैं, वह जीवन टिक जाने के पश्चात भी, अमर हो जाने के बाद भी क्या हमको आनंद दे सकेगा? क्या हम सुखी हो सकेंगे? यह जरा विचार करने योग्य है। मौत से मनुष्य डरता है, परंतु ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जिसमें सदैव मौत का भय बना रहे, जहाँ हर पग पर मृत्यु का भय हमें कंपित करता रहे। ऐसा नीरस जीवन, भयपूर्ण जीवन, मौत से भी बदतर जीवन है। ऐसा जीवन जीने में कोई सार नहीं। यह जीवन जीवन नहीं है। यदि जीवन ही जीना है, यदि रसमय जीवन जीना है, यदि जीवन का स्वाद लेते हुए जीवन को जीना है तो मौत को आमंत्रित करना चाहिए, मौत को बुलाना चाहिए और होश पूर्वक मौत का अनुभव करना चाहिए। जो संत मौत का अनुभव कर चुके हैं उनका संग करके मौत की पोल को जान लेना चाहिए। फिर तो आप भी मस्त होकर उनकी तरह कह उठेंगे कि जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी को जय श्री कृष्ण।